चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होते ही जेडीयू के जख्म हरे हो गए। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी अपने मित्रजनों को अंदर ही अंदर कमजोर करने का काम करती है। बीजेपी ने पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान को लड़ाया, फिर भतीजे को डंप किया और चाचा को मंत्री बनाया। अब भतीजे को ऊपर उठाने और चाचा को डंप करने की कोशिश है। केसी त्यागी ने भाजपा पर हमला जारी रखते हुए कहा कि हमने भी 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त कहा था कि चिराग पासवान आधुनिक हनुमान हैं, जो बजाय लंका के अयोध्या को ही आग लगा रहे हैं। जानबूझकर साजिश के तहत जेडीयू की संख्या कम की गई। इन सारे षड्यंत्र के पीछे बीजेपी की मानसिकता काम कर रही थी और चिराग पासवान उनके मोहरे बने हुए थे। चिराग पासवान को लेकर केसी त्यागी की टिप्पणी से साफ है कि जेडीयू अंदर से हिल गई है। वजह ये कि बिहार के लगभग 56% वोटर्स 18 से 40 के बीच की आयु समूह के हैं। चिराग पासवान बिहार के ही नहीं, देश के उभरते हुए एक युवा नेता हैं। बिहार में इनकी लोकप्रियता काफी है। बीजेपी ने भी इस सच को समझते हुए एक युवा सम्राट चौधरी को राज्य की कमान सौंपी है। नीतीश कुमार के बाद बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी की पकड़ सभी जातियों पर है। चिराग को सभी जाति के लोग पसंद करते हैं। 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और ज्यादातर ऐसी सीटों पर उम्मीदवार दिए जहां से जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में थे। हालांकि ये भी कहा गया कि वे ये सब बीजेपी के ही इशारे पर कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि करीब 6% वोट पाकर खुद की पार्टी को तो नहीं जीता पाए, लेकिन जेडीयू की सीटों की संख्या को पिछले चुनाव के मुकाबले 28 कम करने में वे सफल रहे। जेडीयू 43 सीटों पर ही जीत सकी। चिराग ने इस खेल से नीतीश कुमार को काफी नुकसान पहुंचाया था। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी बिहार में काफी फोकस किए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार का कई बार दौरा कर चुके हैं। इसके साथ ही बीजेपी इन दिनों नीतीश के खिलाफ वाले सभी नेताओं को भाव दे रही है। इसमें उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश साहनी और चिराग शामिल हैं। बीजेपी को चिराग से ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी 2020 के चुनाव में करामात देख चुकी है। 2024 और 25 के चुनाव में बीजेपी चिराग को पिछली बार से ज्यादा सीटें दे सकती है। बीजेपी नीतीश कुमार को पूरी तरह से डैमेज करना चाहती है और इसके लिए बीजेपी ने एक बार फिर चिराग पासवान पर भरोसा जताया है। बिहार की राजनीति को चिराग पासवान बहुत अच्छे से समझते हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार के सभी जिलों में दौरा कर रहे हैं और एक एक सीट पर जीत की समीकरण तैयार कर रहे हैं। चिराग के इस समीकरण से बीजेपी को काफी लाभ मिलेगा। चुनावी मैदान में महागठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे जो महागठबंधन को मात दे सके। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के अनुभव से बीजेपी की सीट शेयरिंग जीत के लिहाज से महत्वपूर्ण होगी। चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार को एक बार पटकनी दे चुके हैं। इस बार भी महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।